जो भी प्रॉपर्टीज़ कैनरा बैंक लेकर के आई है, सबसे पहले तो वो लीगली बिल्कुल भी ठीक है, साउंड है। क्लीन प्रॉपर्टीज़ रहेंगे जिसको आप अपने पसंद से, अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। ये पूरे बिहार की है सर, ये पटना की भी है। आपको हमारे कैनरा बैंक की 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, मतलब कि 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उसमें आने वाले सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। अगर आप चीफ में रीजनेबल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगर आप ब्रोकर से लेंगे तो हो सकता है आप वो गलत प्रॉपर्टी आपको सेल करेगा। जमीन का नाम पर फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिहार में है सर, एक ज़मीन का 10-10 सेल एग्रीमेंट यहाँ पे होता है। लेकिन अगर आप बैंक से परचेज करते हैं प्रॉपर्टी, तो जो टाइटल बैंक के पास होता है वो टाइटल ही आपको ट्रांसफर करेगा। हाँ, कैनरा बैंक द्वारा प्रॉपर्टी एक्सपो लगाया गया है, और इस यहाँ पर जो एक्सपो लगा प्रॉपर्टी का क्या कुछ खास है, यहाँ के कुछ एम्प्लॉय हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, आज जो प्रॉपर्टी एक्सपो लगा कैनरा बैंक द्वारा, क्या कुछ खास है, क्या कुछ बिहार के जनता को मिलने वाला है? देखिए, खास इसमें यह है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ कैनरा बैंक लेकर के आई है, सबसे पहले तो वो लीगली बिल्कुल भी ठीक है, साउंड है। और दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी कोई एक टाइप की नहीं है। हमने हर किस्म का रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, वेकेंट लैंड, फैक्ट्री लैंड, सब कुछ लेकर के आए हैं। एंड जो रेट्स है वो काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे, बिकॉज ये सब कुछ पब्लिक को जाता है, पब्लिक ऑक्शन में जाता है, कोई भी प्राइवेट ट्रीटी नहीं है इसमें, एंड पब्लिकली अवेलेबल है। एंड क्लीन प्रॉपर्टीज़ रहेंगे जिसको आप अपने पसंद से, अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये एक्सपो इसलिए रखा गया है, जो कि ऑफिस के बाहर रखा गया है, ताकि जनरल पब्लिक यहाँ पे इजीली आ सके। आप देखेंगे तो यहाँ पे हर तरह के लोग आए हैं जिनको हमने इनवाइट किया है, जो वर्ड ऑफ माउथ से आए हैं, पैम्फलेट्स के थ्रू आए हैं, जो कि देखने आए हैं कि अपने बजट के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी वो लेना चाहते हैं। लोकेशन क्या होगी, जो प्रॉपर्टी जो परचेज करेंगे वो कहाँ का लोकेशन होगा, पटना का या आउट ऑफ पटना का? ये पूरे बिहार की है सर, ये पटना की भी है। आपको हमारे कैनरा बैंक की 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, मतलब कि 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उसमें आने वाले सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। कुछ आप देखेंगे पटना के भी हैं, मुजफ्फरपुर, नालंदा, गया, ये सब एरियाज़ के प्रॉपर्टीज़ हैं, पूर्णिया। अगर कोई लेना चाहे, परचेज करना चाहे, तो प्रोसेस क्या होगा? इसे कैनरा बैंक से संपर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, कैनरा बैंक से संपर्क करना पड़ेगा, और हम न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी देते हैं, हमारी स्टैट्यूटरी नोटिसेस भी जाती हैं। मल्टीपल डेट्स पे ये ऑक्शन होते हैं प्रॉपर्टीज़, तो कौन से दिन में कौन सी प्रॉपर्टी ऑक्शन होने वाली है, या आप न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ले सकते हैं, एंड हमें कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हैं। तो कहा जा सकते थे कैनरा बैंक द्वारा एक साफ सुथरी ज़मीन, जो आज के डेट में भूमि माफियों द्वारा ज़मीन लेकर लोग बरगला देते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, फ्रॉडगिरी करते हैं, उससे बचने का एक साधन बनाया गया कैनरा बैंक। बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसा साधन बनाया गया है जिसमें आम जनता अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, अपने बजट से आगे बढ़ के अपनी पसंद की प्रॉपर्टी ले सकती है। हमारे पास करीब 200 प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें से हमने चुन करके कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, और हम फ्यूचर में भी ऐसे एक्सपोज करते रहेंगे, जिसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ लेकर के आएंगे, कुछ नई, कुछ पुरानी, ताकि लोग इस तरह से हमारे बैंक से भी जुड़ सके और प्रॉपर्टीज़ भी खरीद सके अपने पसंद की। EMI पर भी सुविधा है सारा चीज़? देखिए, अब तो डिपेंड करता है कि वो अगर जो खरीदना चाहते हैं, अगर वो हमारे बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी वगैरह देख करके वो भी सुविधा उनको दी जा सकती है। आप अपना परिचय बताएं। मैं श्रेया प्रकाश हूँ, डिविजनल मैनेजर कैनरा बैंक। देखिए, जो कैनरा बैंक द्वारा जो प्रॉपर्टी का एक्सपो लगाया गया है, और स्टाफ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, और क्या कुछ खास है जो इस प्रॉपर्टी एक्सपो लगाया गया कैनरा बैंक द्वारा, और क्या क्या कुछ खास है? देखिए, अगर आप चीफ में रीजनेबल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगर आप ब्रोकर से लेंगे तो हो सकता है आप वो गलत प्रॉपर्टी आपको सेल करेगा। जमीन का नाम पर फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिहार में है सर, एक ज़मीन का 10-10 सेल एग्रीमेंट यहाँ पे होता है। लेकिन अगर आप बैंक से परचेज करते हैं प्रॉपर्टी, तो जो टाइटल बैंक के पास होता है वो टाइटल ही आपको ट्रांसफ़र करेगा। बैंक कभी सेल एग्रीमेंट नहीं करती है, और ये ओपन ई ऑक्शन है सर, ऑनलाइन होता है, इसमें हाइड और सीक नहीं है सर। तो आप अपने लिमिट में कोई प्रॉपर्टी बिड डाल सकते हैं। अब पटना में आपको एक आशियाना रहने का एक सपना पूरा हो सकता है। बस हमारा टारगेट एक्सपो का ये है कि सबका आशियाना पटना में हो, उनके अपने लिमिट में है। लोकेशन की बात की जाए तो पूरे बिहार में है? पूरे बिहार में है सर। अगर रेट की बात की जाए तो मार्केट में लोग ज़मीन खरीदते हैं, एजेंट के द्वारा, ब्रोकर के द्वारा खरीदते हैं, उसमें और इसमें क्या कुछ डिफरेंसेस होगा? डिफरेंस है सर। ब्रोकर से लेंगे तो एक ब्रोकर आप जानते हैं कि लैंड का जो इशू है बिहार में, वो 5-6 सेल एग्रीमेंट करते हैं। आपसे भी करेंगे, आपसे पहले वालों से करेंगे, हो सकता है सेल्ड भी उन्होंने कर दिया, और वो भाग भी जाते हैं आपको छोड़कर। आप उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वर्षों से बिजनेस कर रही है, आपके बीच में है, ब्रांचेस बीच में है, तो नॉन बैंकर ना तो बैंक ना तो बैंकर छोड़ के जाने वाले हैं, तो आप सेफ रहेंगे। अगर कुछ होता भी है तो बैंक का रिस्क होता है, आप बैंक से पैसा ले सकते हैं, पैसा लेकर आपका बैंक कहीं नहीं जाएगा सर। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चाहिए परचेज करने के लिए? क्या पूरा डॉक्यूमेंट बैंक के पास होता है, मॉर्गेज में वो बैंक देता है,
और सेल डीड भी बैंक करता है सर। परिचय बताइएगा अपना। और मेरा नाम अनिल कुमार है, मैनेजर रहा हूँ, DRT लाइनिंग ऑफिसर हूँ। ये मार्केट रेट से कम में मिलेगा और किसी तरह का इसमें हैंडओवर और ये सब के लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो भी होते हैं वो बैंक में अपना मॉर्गेज किए होते हैं लीगली रूप से, तो बैंक को हैंडओवर करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उन्होंने जो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं वो अपना बैंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। उन्हें कहा जा सके तो आज की डेट में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है ज़मीन भूमि माफियाओं द्वारा, उससे बचने के लिए एक आसान तरीका और एक जेन्युइन चीज़ आप बैंक के थ्रू ले सकते हैं, जिसमें से कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट अनुराग कुमार हुआ। मैं DRT पटना और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, बैंक के पैनल में। एक्चुअली दिस प्रॉपर्टी एक्सपो में जो है प्रॉपर्टीज़ जो डाला है, बैंक जो सरफेसी एक्ट के मुताबिक जो सेल कर रहे हैं उसका डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये सारे बिहार का जहाँ भी है जो प्रॉपर्टीज़ हम इसमें डाल रहे हैं ऑक्शन में, वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसमें आपको एक बेनिफिट ऐसा है कि जो मार्केट वैल्यू जो है आपको वेरी ट्रांसपेरेंट ऑक्शन होगा। इसमें जो ऑक्शन जो रिजर्व प्राइस देंगे उसके मुताबिक आपको बिड कर सकते हैं, एंड जो अच्छा बिड देते हैं उसको ही मिलेगा। वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। सेकेंड थिंग ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है सरकारी जो उसका टाइटल आप देखेंगे कि आपका वो सब क्लियर होगा, क्योंकि एक बार बैंक ने वो अपने ही एडवोकेट से या ड्यू डिलिजेंस करके ये मॉर्गेज किया है। तो जहाँ भी उसका वैलिडिटी टाइटल सब क्लियर होगा, तो जो लोगों को क्या है कि ये ऐसे ही देख के वो दिक्कत नहीं आएगा एक बार परचेज करने के बाद। तो ये 2 पॉइंट्स हम कर सकते हैं कि एक है आपका जो प्राइस में जो ट्रांसपेरेंसी होगा, 2 है आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगा वो अच्छा प्रॉपर्टी होगा। तो इसके वजह से एंड बैंक जो डिस्प्ले कर रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़, वो जो ऑक्शन का डेट्स भी हमने दिया है, वो जो पेपर में भी दिया है और आपके ये चैनल्स में भी आप बोल सकते हैं। तो वो डेट में जो बिड देंगे तो आपको ये ले सकते हैं प्रॉपर्टी।